मसीह के क़ुदूस और बरक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मौसम, बड़ा ही खूबसूरत त्यौहार, बड़ा ही खूबसूरत दिन। प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब कहते हैं कि वैसे तो ये दिन हमें साल के 365 दिन जो है मनाना चाहिए है। सुबह उठते हुए, रात में सोने से पहले हमें ज़रूर खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस दिन के लिए। मैं बात कर रही हूँ क्रिसमस का, जनाब मसीह के तजस्सुम के मनाए जाने का त्यौहार, मनाए जाने का दिन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद है प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। आज हम बात करेंगे क्रिसमस पर। सवालात हैं बहुत से, क्रिटिकल से बहुत से एतराज़ात हैं। इन तमाम बातों का अहाता करने की कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे क्रिसमस पर। सब पहला सवाल कि मसीही क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसकी दलील क्या है? ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले जो आपने बात की कि क्या क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को है या साल के 365 दिनों में क्रिसमस मनाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर, आपने ठीक कोट किया कि ये कहता हूँ कि हमारा तो रोज़ क्रिसमस है। एक शायर ने एक शेर कहा, वो बड़ा खूबसूरत और मौजूद शेर है। वो कहता है कि हर रोज रोज़े ईद है, हर शब शबे बरात, सोता हूँ हाथ गर्दने मीना में डालकर। तो अगर उनकी जो गर्दने मीना में हाथ डाल के सोते हैं, अगर उनकी रोज ईद है, तो हमारे लिए तो यीशु मसीह ने निजात बख्श काम किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी हर सांस जो है वो क्रिसमस मनाती है और मनानी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका सवाल ये है कि मसीही क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसकी दलील क्या है? यहोवा विटनेस वाले शायद ये सवाल करते हैं, लेकिन आजकल कई लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया है। लोग दरअसल ना सिर्फ क्रिसमस से मुनहरफ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको अपने अकीदे से मुनहरफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल क्रिसमस मनाना चाहिए, और जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं या इस किस्म की बात करते हैं, ऐसे लोगों को अपने घरों में ना घुसने दें। दुनिया में सबसे अजीम वाक़या वो क्रिसमस का। आप कहते हैं जी क्रिसमस ही नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? हम तो क्रिसमस मनाते हैं बाइबल से। देखें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी की पैदाइश के ऊपर फरिश्तों ने कैरल गाई हो। ये वाक़या आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मसीह की पैदाइश पर आपको नज़र आता है कि फरिश्ते कैरल गा रहे हैं। और आज पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिसमस होता है, हम क्रिसमस से पहले ही वो कैरल पार्टीज, सिंगिंग पार्टीज शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कैरल में जो उन्होंने शायरी सुनाई वो क्या खूबसूरत है कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। तो क्या खूबसूरत बात है कि दुनिया का सबसे अजीम वाक़या, तो इसकी हम खुशी न मनाएं। मजूसियों का आपने पढ़ा होगा कि वो मसीह के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, और तीनों खूबसूरत गिफ्ट लेके आते हैं। वैसे तो कई मजूसी थे, लेकिन ये है कि ये 3 गिफ्ट बड़े मशहूर हो गए, इसलिए हम कह देते हैं 3 मजूसी। क्रिसमस के कार्ड्स पे भी 3 मजूसी बने होते हैं। अच्छा, गिफ्ट अपनी जगह पर कि वो कीमती थे, लेकिन मेरी निगाह में इससे भी कीमती चीज़ है जो उन्होंने पेश कर दी थी, जो लोग कंसिडर नहीं करते। वो उनकी अकीदत और लंबा सफर। बेशक। और ये लंबा सफर आज के दौर में नहीं है कि प्लेन पे बैठे और पहुंच गए, बल्कि वो ऊंटों पे सफर किया। आप अंदाजा कर लें कितना तकलीफ दे। और मतलब फिर ऊंट के अंदर वो स्प्रिंग भी नहीं लगे होते या वो शॉक अब्जॉर्बर नहीं होते। आपने देखे वो सफर किया, और फिर पूरा काफिला लेकर चलना। कोई थक रहा है, कोई बीमार हो रहा है, ये सारी चीजें अगर उस मंजर कशी की जाए जहन में, जी तो क्या क्या जहन में आता है। आप उस सफर का अंदाजा नहीं कर सकते कि वो सफर कैसा था। इस किस्म की सड़कें भी नहीं थी उस वक्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया। निकोदेमुस ने मसीह की मौत पर 50 किलो, ये कीमती मसाला था, उसकी बॉडी पर मलने के लिए गिफ्ट कर दिया। ये उसकी अकीदत का इजहार है। मैं आपको वो वाक़यात बता रहा हूँ कि बाइबल मुक़द्दस से भी हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अकीदत का इजहार
किया है। अरमितिया का यूसुफ है, उसने अपनी कब्र पेश कर दी कि मसीह यीशु की बॉडी को मेरी कब्र में रखा है। ये भी बहुत बड़ी अकीदत है। ठीक है। फिर जादूगर थे, माल की किताब में हमें देखकर मिलता, और वो अपनी रोजी रोटी उन किताबों से कमाते थे। जब उन्होंने मसीह को कबूल किया तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए कूड़ा करकट है। ये वही बात है जो पौलुस भी कहता है कि अब दुनिया की तमाम चीज़ें मेरे लिए कूड़ा करकट है। तो ये भी यही कहते हैं। उन्होंने अपनी सारी किताबें, जिनकी मालियत 50,000 रुपये के करीब थी, सेन में रख के उनको आग लगा दी कि अब हमें बहुत कीमती मोती मिल गया है। ठीक है। तो क्यों ना भाई हम अपनी अकीदत का इजहार करें। फिर मसीह के जो शागिर्द थे, आप ये देखें, उनकी अकीदत देखें, वो सबसे सबकत लेगी कि उन्होंने नंबर 1 अपने घर बार को छोड़ा, अपना इलाका छोड़ा, अपना कल्चर छोड़ा, अपनी ज़बान छोड़ी, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा और अंजील की मुनादी के लिए निकले। और जब निकले हैं तो ऐसा भी नहीं है कि 6 माह के बाद वापस आ गए। नो, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जहाँ गए थे अपने मिशन फील्ड के अंदर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। तो ये हमें वाक़यात मिलते हैं कि मसीह के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। तारीख़ के अंदर हमें पता चलता है कि बहुत सारे मिशनरी, तकरीबन 4.5 करोड़ मिशनरी, वो मसीह की अकीदत में अंजील की मुनादी करते हुए शहीद हुए। इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर बार को छोड़ के निकल गए तो वापस नहीं आए। अफ्रीका के अंदर जब मिशनरी जाते थे, पुरानी बात है, तो वहाँ पर चूँकि उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी नहीं थी, ऐसी बीमारी लग जाती थी कि 2 साल से ज़्यादा फॉरेनर उस इलाके में ज़िंदा नहीं रह सकते थे। वो जब वहाँ जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे होते थे तो एक वाइट चादर तय करके बीच में रखते थे। तो उनके बच्चे, रिश्तेदार पूछते थे कि ये वाइट चादर कफन के लिए ये क्यों रख रहे हो? आप उनकी कमिटमेंट और अकीदत और जिम्मेदारी और मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया कि उनको पता है कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और जिंदा वापस नहीं आएंगे और ये हमारा कफन है। हमें आप क्रिसमस मनाने से मना कर रहे हो, खुशी मनाने से मना कर रहे हो कि इतनी बड़ी ज़ात है, वो इंसान बन के ज़मीन पर आ गया, हम उसकी खुशी ना मनाएं, उसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। तो इसलिए ये सारी बातें हमें इस बात पे मजबूर करती हैं कि हम मसीह की याद में खुशी मनाएं और मनानी चाहिए। जहाँ तक आपने अकीदत के इजहार की बात की, मुझे याद आ गया वो छोटा बच्चा, 5,000 सिर्फ मर्दों का मजमा है, खाने को कुछ नहीं है, बेयाबान है। उस छोटे बच्चे ने जो है 5 रोटियां और 2 मछलियां, अपनी अकीदत का इजहार उसने यूं किया। तो ना सिर्फ बड़े बल्कि अमीर गरीब हर तरह के लोगों ने जनाब मसीह से हमेशा अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अच्छा, इसी हवाले से बड़े ही मशहूर जो कैरेक्टर मिलते हैं हमें इस पूरी क्रिसमस के वाक़े में, मजूसी। मैं पूछना चाहूँगी कि क्या जो मजूसी गिफ्ट लेकर आए थे वो अंदाजे से ही लेके आ गए थे कि हमें ये गिफ्ट लेके जाने चाहिए? आपका मतलब है कि वो किसी शॉप पे गए, जो नजर आ गया, जो पसंद आया, ब्राइट लगा, ये ले लिया कि ये अच्छा है, चलो, यहाँ जिसकी जितनी पॉकेट ने इजाजत दी उसने जो है उस हिसाब से जो है कह लिया अच्छा चलो गिफ्ट ही तो देना, ये गिफ्ट ले लेते। नहीं, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि ये जो सितारा भी चला है और उनको वो गाइड करके ले गया है, ये कोई डिवाइन इंट्यूशन था। मैं जो समझ रहा हूँ कि जो चीज़ों को मुतहर्रिक कर रहा था, क्योंकि ये वाक़या बड़ा अजीब था और बहुत अजीम वाक़या था। तो अगर ये बात है तो फिर उनको गिफ्ट लेने के लिए भी ज़रूर कोई ना कोई आगाही हुई होगी, क्योंकि ये जो गिफ्ट है सोना मोर लिबास, ये मसीह की ज़िंदगी का, उसके अहम वाक़यात का इहाता करते हैं। बेशक। मसलन ये सोने का गिफ्ट ये साबित करता है कि भाई आप बादशाह हैं, आपको हम बादशाह तस्लीम करते हैं, ठीक है। और लुबान इस बात की निशानदेही करता है कि आप कहानत करेंगे, मुर उसकी मौत की तरफ इशारा करता है। वो जो 50 किलो निकोदेमुस से मसाला दिया उसमें मुर भी शामिल था। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इतनी सादगी से लिए गए गिफ्ट थे। इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी अलामती कहानियां मौजूद थी और वो किसी इंट्यूशन के बगैर नहीं हो सकती। बेशक।
अच्छा, आगे जो है इन्हीं मजूसियों के हवाले से कि जब मजूसी जो है हेरोदेस बादशाह से मुलाकात करके वापस चले जाते हैं, तो हेरोदेस जो है 2 साल के बच्चे मरवा देता है। तो क्या मजूसी जो थे वो 2 साल पहले चले थे? और अगर वाक़ई 2 साल पहले चले थे, तो गिफ्ट पुराने नहीं हो गए होंगे सर? फिर आपने 2 सवाल इकट्ठे हुँ। पूछ लिए। बहरहाल कोशिश करते हैं दोनों का जवाब देने की। जी, जब हेरोदिस ने अपने लोगों को बुलाया, यहूदी स्कॉलर्स को बुलाया कि हमें ज़रा हिसाब करके बताओ कि मसीह को कहाँ पैदा होना चाहिए, तो वो उनसे तहकीक भी कर रहा था कि आप एग्जैक्टली मुझे बताओ आपको सितारा कब नजर आया था। तो ये जो वो पूछ रहा था और वो बता रहे थे, उसने हिसाब लगाया था कि ये 2 साल पहले चले होंगे, इसलिए उसने जब बच्चे मरवाए हैं तो 2 साल की उम्र तक बच्चे मरवा दिए ताकि मेक श्योर कर सके कि मसीह बच ना सके। ये अपनी सेफ्टी के हवाले से भी कि पक्का प्लान बनाए, पक्का मंसूबा अपनी तरफ से वो कोई फूल वो ना प्रूफ रहे। काम कर रहा था। अच्छा, तो ये तो बात ठीक है। मैं भी यही समझता हूँ कि मजूसियों को सितारा उनकी इस्तेदाद के मुताबिक 2 साल पहले ही नजर आ गया था कि ये इतनी स्पीड से चलेंगे, इनको इतना टाइम लगेगा, तो ये ऐन उस वक्त पर पहुंचेंगे। ये बात मुझे ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो गिफ्ट तो पुराने हो गए होंगे। नहीं, गिफ्ट देखे, मौत का गिफ्ट तो फिर भी वो मौत के लिए ही था, तो कोई ऐसा मसला नहीं। जो सोना है, सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसका क्या पुराना होना, ये बात तो नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, थैंक यू कि आपने इसकी निशानदही कर दी, कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे पास किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई चीज़ है या हम नियत बांध लेते हैं, तो पहली फुर्सत में हमें उसे देना चाहिए, क्योंकि खुशखबरी पहुंचाने की भी गर्ज़ो-गायत यही है। इसको डिले नहीं करना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं कि ठीक है, हम खुशखबरी फैलाना चाहते हैं, हम इंजील की बुनियादी करना चाहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद करेंगे। ये बात ठीक नहीं। ये आपको जब मौका मिले पहली फुर्सत के अंदर ये काम करना चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए। पौलुस कहता है कि जो बात मुझ तक पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा दी, पहली फुर्सत में तुम तक पहुंचा दी। इसका मतलब मैंने डिले नहीं किया, मैंने इसी को प्रायोरिटी दी है। तो गिफ्ट के बारे में हमें प्रायोरिटी तो देनी चाहिए, ख़ासकर अगर मसीह के तनाज़र में या खुशखबरी के तनाज़र में कोई गिफ्ट है, तो इसको तो कत्तन डिले नहीं करना चाहिए। मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक रशियन ड्रामा है, मसीह की पैदाइश से मुतल्लिक़ ही है वो। उसमें जो किरदार है, उसमें एक किरदार बबोस्की है। जब मसीह की पैदाइश होती है तो वो जो बादशाह या मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि हम मसीह को गिफ्ट देने जाएंगे, तो उनमें एक बबोस्की भी होता है। तो वो ड्रामा नवीस ये बात बताता है कि जब वो तैयार हो गए कि हम जुम्मे को यहाँ से 3 बजे निकलेंगे और अपने अपने गिफ्ट, अपना अपना सामान लेके चल पड़ेंगे, तो बबोस्की भी अपना सामान पैक करके अपना गिफ्ट लेके पहुंच जाता है, लेकिन मुआदरत करता है कि मैं आज आपके साथ नहीं जा सकता, आप चलो, गिफ्ट मेरे पास भी है, मेरा सामान भी तैयार है और मेरी कमिटमेंट भी पूरी है, लेकिन मैं आज नहीं आ सकता, मेरे 2-3 काम है, मैं उन कामों को मुकम्मल कर लूँ। तो जब आप जा रहे होगे तो वो जो नहर है उसका पुल क्रॉस करोगे तो वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा, यानी मैं आपके पीछे पहुंच जाऊंगा, फिक्र नहीं करें। वो चल पड़ते हैं और बबोस्की अपने कामों में लग जाता। वो जो 3 काम थे वो उसने 1 बाय 1 काम कर लिए। जब वो कर लिए तो उसने कहा जाना तो है, तो अब डिले तो हो ही गया, तो 1-2 काम और कर लेता हूँ, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट काम थे, उसने वो काम कर लिए। जब वो काम भी कर लिए तो एक काम और याद आ गया, चलो अभी ये भी कर लेता हूँ, डिले तो हो ही गया। करते करते कई काम उसको याद आ गए और वो सारे काम करके तो अपने इरादे का पक्का था कि जाना ज़रूरी है, तो बाद में वो अपना गिफ्ट लेकर चला। तो जिस जगह पे उनका मीटिंग पॉइंट था वो उनको पा नहीं सका, क्योंकि वो तो निकल गए हुए थे, आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। तो कहते हैं कि ये भी पहुंचा, लेकिन जब बबोस्की पहुंचा तो उस वक्त मसीह यीशु स्लीप पर लटके हुए थे। आप ये देखें कि आप गिफ्ट लेके गए हैं मसीह की बर्थ के लिए और पहुंचे हैं जब यीशु मसीह स्लीप पर लटके हुए थे।
तो जो आपने कहा कि क्या गिफ्ट पुराने हो गए थे, तो नहीं, उनके गिफ्ट तो पुराने नहीं हुए थे जिनका बाइबल में जिक्र है, वो टाइम पे पहुंच गए थे क्योंकि वो चले 2 साल पहले थे। यही बात आपने पूछी ना, लेकिन हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि हम कहीं अपने टारगेट को मिस करके ऐसा ना हो कि वो काम हो ना सके जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, बेशक जी। आगे जो है बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं मुस्लिम हज़रात, वो कहते हैं कि मसीहियों का अकीदा है कि भाई जनाब मसीह तो खुदा थे, तो फिर वो पैदा क्यों हुए? देखें, जब हम ये कहते हैं कि पैदा हुए, तो हमारे ज़हन में बिल्कुल ये बात क्लियर है कि उनका तजस्सुम हुआ, लेकिन ये लोगों की गलत फहमी दूर करने के लिए कि वो किसी फैलसी में मुब्तला ना हो, क्योंकि यहाँ पर लोग फैलसी में मुब्तला होने के लिए पहले से तैयार होते, वो ज़्यादा अपने ज़हन पे जोर भी नहीं देना चाहते। तो हमें कहना चाहिए चूँकि मसीह तो अज़ल से मौजूद थे, तो इसलिए उनका तजस्सुम हुआ था, उनकी शख्सियत पहले से मौजूद थी, इंसानी बदन इख्तियार किया। बाइबल तो कहती है वो अज़ली और अब्दी है, अल्फ़ा और ओमेगा, और मसीह ने खुद कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था, मैं हूँ। और यूहन्ना की इंजील में जो लफ्ज़ हुआ कि वो इब्तिदा में खुदा था, और वो खुदा के साथ था, इब्तिदा में कलमा था। आरखे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अज़ल से, यानी बल्कि वक्त, टाइम और स्पेस की इब्तिदा से पहले वो मौजूद था। तो फिर उसके लिए तजस्सुम का ज़्यादा लफ्ज़ बेहतर रहेगा अगर हम कहें तो। सही। अच्छा, इब्तदाई सदियों में मसीही लोग क्रिसमस क्यों नहीं मनाते थे? कैसे था कि वो क्रिसमस नहीं मनाते थे? ये हम पे एतराज़ किया जाता है कि काफ़ी अरसे तक क्रिसमस नहीं मनाया गया, तो आपने बड़ी देर के बाद क्रिसमस मनाना शुरू किया, वजह क्या थी? 3-4 बड़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है इसके पीछे क्यों नहीं मनाते थे। नंबर 1 कि जैसे ही चर्च कायम हुआ, जैसे ही मसीह यीशु का रफ़ा आसमानी हुआ, तो क्रिश्चियंस के लिए परसिक्यूशन शुरू हो गई थी। स्टिफनस को कत्ल कर दिया गया, शागिर्दों को कोड़े मारे गए, और दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता चला गया। यहाँ तक ये सिलसिला हुआ कि इनकी गर्दनें कटने लगी, इनको शहीद करने लगे, इनको मारने लगे, और किसी शहनशाह ने तो ये वर्डिक्ट भी जारी कर दिया था, ईडिक्ट जारी कर दिया था कि अगर किसी के पास बाइबल या बाइबल का कोई वर्का निकलेगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। सम टाइम अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने ये इतराफ़ कर लिया कि आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको सजाए मौत देने के लिए फर्दर किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, आपको दे दी जाएगी। अच्छा, भूखे जानवरों के सामने डाल देते थे, और ये जो ओलंपिक्स के वो जो स्टेडियम जिनके असरात अभी भी मिलते हैं, इनमें क्रिश्चियंस का तमाशा देखा जाता था, भूखे जानवरों के सामने डाल देते थे, तेल के खौलते हुए कड़ा में डाल देते जाते थे, और तारकोल जैकेट, ये जो लुक सड़कों पे ये डालते हैं, इसको गर्म करके पिघला के क्रिश्चियंस के जिस्म के ऊपर डाल देते थे और आग लगा देते थे। तो आपने ये तजर्बा करना तो पूरी बॉडी पे नहीं, कम से कम अपनी ये उंगली के ऊपर उसको पिघला के लुक को डालें, और बाद में फौरन उतार लीजिएगा, आपको पता चलेगा, आपकी हड्डी रह जाएगी। ये भी क्रिश्चियन के साथ होता रहा। ऐसे माहौल में बताएं उनको क्रिसमस मनाने की सूझी, वो तो ये नहीं कर सकते थे कि अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर कर सके, इतना मुश्किल था। और बीच में एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उन्होंने गारों में रहना शुरू कर दिया था, लंबे अरसे तक गारों के अंदर, उसके भी हमें आसार मिलते हैं। बेशक बहुत से अंडरग्राउंड चर्चेस मिलते हैं। एक तो ये थी। अच्छा, फिर एक वजह और भी थी, थियोलॉजिकल वजह भी थी कि उस वक्त चूंकि थियोलॉजी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई, थियोलॉजी को डेवलप होने में भी मौजूदा शक्ल में पहुंचने के लिए 2000 साल लग गए। बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि भाई उनको तो ये नहीं पता था। बाइबल को समझना कोई आसान काम नहीं, ये बहुत बड़ा समंदर है। अच्छा, शुरू के जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने समझ लिया कि बाइबल के अंदर सालगिरह, 2 सालगिरहों का जिक्र है, एक है फ़िरौन की और एक हेरोदेस बादशाह की। अच्छा, फ़िरौन ने सालगिरह मनाई है तो उसने अपने नानपज की गर्दन उड़ा दी थी,
और इधर हेरोदीस ने अपनी सालगिरह मनाई, तो वो कहानी का आपको पता जी है, बिल्कुल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सर उड़ा गर्दन दिया। सर उड़ा दिया। तो वो क्रिश्चियन ऐसे इसको बुरा शगुन समझना शुरू हो गए शुरू में, अगरचे ये दुरुस्त बात नहीं थी, लेकिन साइकोलॉजिकली उन्होंने समझ लिया कि शायद ये कत्ल सालगिरह के साथ ही अटैच है, तो क्या मनाते वो। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिल बुला के तो हमें इतना नज़र नहीं आता कि वहाँ पर क्रिसमस शुरू में मनाया गया हो, लेकिन चलो थोड़ा देर से सही बाद में क्रिश्चियन ने क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया और आज तक मना रहे, अब मनाना चाहिए। सही। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इल्ज़ाम है मसीहियों पर कि ये सूरज देवता का दिन मनाते हैं, ये जो क्रिसमस का दिन है। ये इल्ज़ाम ही है, बस इल्ज़ाम तो किसी का दिल चाहे जो भी इल्ज़ाम लगा दे, उसका आप क्या कर सकते हैं। सेंट अगस्टिन ने जिन दिनों ये इल्ज़ाम लगाया गया उसी वक्त जवाब दे दिया था कि हम कत्तन सूरज के देवता का दिन नहीं मनाते, ना उसकी परस्तिश करते हैं। हम जिसकी परस्तिश करते हैं, हम जिसको खुदावंद खुदा मानते हैं, वो तो इस सूरज का भी खुद खालिक है और वो आफताब सदाकत है, वो मसीह यीशु की ज़ात है। ये सेंट अगस्टिन का जवाब है। तो मैं समझता हूँ कि वही सेंट अगस्टिन ने ही इनके मुंह पे बड़ा ज़बरदस्त तमांचा मार दिया था। अभी भी ये वही राग हमारे सामने अलापते रहे तो इनकी मर्जी। दूसरी बात कि जब हम क्रिसमस बनाते हैं या क्रिसमस का खुतबा पास्टर साहबान देते हैं, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आए हम सूरज के देवता के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, या जोर से तालियां बजाएं, जोर से तालियां बजाएं, या आए सूरज चूंकि इधर से निकलता अपना मुंह मशरक की तरफ करे, इधर हमारा किबला इधर है, किसी ने कभी नहीं कहा। हमारा उससे कुछ लेना देना। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे, अगर 9/11 पे किसी का बर्थडे हो तो बेचारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और कोई उस पर इल्जाम लगाए कि तुम अपना बर्थडे नहीं मना रहे बल्कि तुम 9/11 को सेलिब्रेट कर रहे हो और खुश हो रहे हो। अच्छी बात आपने की। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का बर्थडे भी 25 को मनाया जाता, अगरचे वो 25 को नहीं था, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो क्या हम समझे कि अच्छा जी हम तो कायद-ए-आज़म का बर्थडे उसको मिक्स कर रहे हैं? नो। ये कन्फ्यूजन, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें पता है कि जब हम मनाते हैं, जब हम खुशी मनाते हैं, तो वो मसीह यीशु के जन्मदिन की तजस्सुम की खुशी मनाते हैं। अच्छा, आगे जो है एक और बात भी है, वो ये कि सर्दियों में चरवाहे बकरियां चरा रहे थे। शिद्दत की सर्दी में कैसे मुमकिन है कि चरवाहे बकरियां चराएं मैदान में? पहली बात है कि बकरियां या भेड़े, उनके पास ज़्यादा भेड़े ही थी इस इलाके में, चलो बकरियां भी हो, तो ये दिन के वक्त चराते हैं, रात को उनको किसी जगह बाड़े में बंद करके खुद सेफ जगह पे बैठे होते हैं। दूसरी बात कि ये सर्दी जिसको आप मुझे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं ना, ये सर्दी साइबेरियन सर्दी नहीं है, ना ही ये कनाडा की सर्दी है जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ये मिडल ईस्ट का इलाका है, ये मुल्क कनान का इलाका है, वहाँ साल के 4 मौसम होते हैं। इतनी सर्दी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि क्या सर्दियों में चरवाहे काम नहीं करते, भेड़ बकरियां जिंदा नहीं रहती? याकूब कहता है कि मैंने अपने ससुर को कहता है कि मैंने 14 साल तेरी भेड़ बकरियां चराई, सर्दी गर्मी में भी मैंने चराई। क्या बात करते हैं आप, वो चराते ही थे। ठीक जी। अच्छा, अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि क्या बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस या ईद मनाने का इशारा मिलता है कि आए क्रिसमस मनाएं या ईद मनाएं? मैंने तो आपके पहले सवाल के जवाब में ये सारी बातें बयान कर दी थी कि वो हमें लोगों की अकीदत नज़र आती है, लेकिन चले आपने कहा कि क्या कोई इशारा मिलता है। पौलुस रसूल कहते हैं हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, सो आओ हम ईद करें। अच्छा, अब आपका अगला सवाल होगा कि अच्छा ये तो फसा कुर्बान, ये तो क्रूसीफिक्शन की तरफ इशारा। आपने ठीक कहा कि जो निजात बख्श काम था वो क्रूसीफिक्शन पर ही हुआ और सलीब का पैगाम भी यही है निजात का। मगर याद रहे कि इस पैगाम की खुशी की खबर तो मसीह की पैदाइश के दिन ही चरवाहों को दे दी गई थी। पहले दिन ही दे दी गई थी कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सलाह। तो ये तो हमें पहले मिल गई थी खुशी की खबर, वो पैदाइश पे मिल गई थी, तो फिर पैदाइश से ही खुशी शुरू कर देनी चाहिए हमें, बल्कि ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आपसे पूछना चाहूँगी कि
क्या वाकई ये सिर्फ महज जनाब मसीह का एक बर्थडे है या इसकी कोई और अहमियत भी है? इसकी अहमियत है, बल्कि वो बहुत बड़ी अहमियत है कि खुदा और इंसान की सुलह हुई है। बाग़ आदन में हमें एक दरार पड़ गई थी, लिखा है कि सब ने गुनाह किया या सब गुनाहगार है, खुदा के जलाल से महरूम है। बेशक। तो ये एक वाक़या ऐसा है कि इंसान और खुदा की सुलह का संगे बुनियाद रख दिया गया। अब जो भी मसीह पे ईमान लाएगा उसकी सुलह हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। आज भी हमने बात की क्रिसमस के हवाले से, बहुत से मुदल्लल और मुफस्सल जो है बयानात प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब ने दिए। बहुत से फैलिसीज, बहुत सी ऐसी बातें दूर हुई होंगी इस प्रोग्राम के वसीला से आप सबकी। मुझे आज के इस प्रोग्राम से ये समझ में आया कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्रिसमस कौन से तारीख को मनाया जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जनाब मसीह के तजस्सुम को हमेशा याद रखा जाए, उसे मनाया जाए। क्यों उसे मनाना ज़रूरी है? क्योंकि जनाब मसीह वो ज़ात है जिसने तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी बात की खुशी हम क्यों ना मनाएं कि कुल आलम, चाहे वो किसी भी ज़ुबान, रंग, नस्ल, किसी भी कौम, कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, जिसका राब्ता खुदा से टूट गया था, और चाहे वो ईमान रखे या ना रखे, हर बात पर लिखते हुए, किसी चेक पर साइन करते हुए, किसी किताब पर कुछ सफ़ा कुछ भी लिखते हुए, वो ये लिखता है कि 2000 साल पहले इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती तशरीफ़ लाई थी जिसने तारीख को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। तो आए इसी बात की खुशी मनाएं। और जो है मैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब के साथ मसीह के तजस्सुम की खुशी मना रही हूँ। आप सब भी अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन सब के साथ भी इस दिन की खुशी ज़रूर मनाएं और भरपूर तरीके से इस बात का इजहार करें कि जनाब मसीह मेरा, हमारा, हम सब का निजात दहिंदा, अल्फ़ा और ओमेगा, अर्श छोड़कर फर्श पर मेरे और आप सब के गुनाहों की खातिर आ गया और उसी ने खुदा के साथ हम सब का मेल मिलाप करा दिया। सर, मैं इसमें एक फ़िक्रा ऐड करना चाहता हूँ कि मजूसी जो गैर कौम के लोग थे वो अपने कीमती गिफ्ट लेकर मसीह को पेश करने आए थे। आज मैं ये नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि हमें क्रिसमस के मौके पर कीमती गिफ्ट लेकर या मोहब्बत लेकर या केक लेकर खुद चल कर गैर कौमों के पास जाना चाहिए और वो गुड न्यूज़ भी शेयर करनी चाहिए। बेशक बेशक। और उन सबको बताना चाहिए कि ये कितना मुबारक दिन है, किस कदर बड़ा दिन है, ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि कुल आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आए इसे सेलिब्रेट करते हैं और अपनी खुशी का, अपनी अकीदत का मजूसियों की तरह, गडरियों की तरह और सब लोगों की तरह जो है इजहार करते हैं जनाब मसीह की ज़ात से।